रात को नींद नहीं आती, हम बच्चा कैसे पाले। फिर भी भगवान से सुन रहे, भगवान मेरे बच्चे बचा दो। ये बच्चा को लिए हम बहुत कष्ट काटे हैं, मगर भगवान परेशान, मेरे बच्चे आगे हैं। कोई केस, कोई मुकदमा, कोई कुछ दर्ज नहीं कराए? नहीं, कुछ नहीं, कोई है नहीं पीठ पर। रहे तो भूखे रह जाना, मगर किसी की ये मत बताना कि आज हमने खाना नहीं खाया है। अगर जिनके लड़के हैं, माँ बाप हैं, थोड़ा सा सेवा करो यार, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिए। पिताजी को देखे नहीं कैसे थे, गोरे थे, काले थे, लंबे थे, छोटे थे, हमने देखे नहीं थे। हमारे माँ बाप यही है। तो उस बुढ़ापे में माँ बाप का लाठी बनिए, उस लाठी से मारिए मत इनको। गरीबी एक ऐसी बद्दुआ है कि अगर लग जाए तो आदमी जीते जी मर जाता है। गरीबी में आप देख सकते हैं, अभी हम हैं बेगूसराय में और एक महिला हमारे बीच में है। आप देख सकते हैं, थोड़ा इनका घर दिखाइए, दिखाइए चारों तरफ। जिस तरीके से जुगाड़बाजी से इनका घर चल रहा है, मड़ई है, एक छप्पर है, जो एक घर बना हुआ है जो प्रधानमंत्री की आवास से मिला हुआ है। सरकारी घर है ये सरकारी घर। रहने में दिक्कत होता है माता जी? हाँ, दिक्कत बहुत है। बाथरूम कुछ नहीं है। हाँ। पति क्या करते हैं? पति नहीं है, मतलब एक्सपायर हो गए? हाँ, कोई नहीं है, यही बाल बच्चा लेकर जी रहा हूँ। कितने बेटे हैं आपके? एक। बेटा मदद उदद करता है कि नहीं? नहीं, मदद नहीं करता है। बेटी सबको लेकर जी रहा। कितनी बेटी कितनी है? 4 बेटी हैं। शादी वुदी कर दी है कि नहीं? हाँ, 3 को शादी हो चुकी है। अच्छा, 3 की शादी हो गई है, एक बेटी बची है। और बेटे की शादी? बेटों की शादी शुदा है। अच्छा, बेटे की भी शादी आपने ही किया? मैं अपना मन से किया। अच्छा, अपने मन से कर लिए। आप कौन है? इनकी बेटी है? जी, मैं इनकी बेटी हूँ। ये हमारे लिए माँ बाप दोनों ही है। कि हम लोग जब से पैदा हुए, हमने आज तक पिताजी को देखे नहीं कैसे थे, गोरे थे, काले थे, लंबे थे, छोटे थे, हमने देखे नहीं थे। हमारे माँ बाप यही है। दोनों प्यार इसने दिया है और इसने ये सिखाया कि अपनी मर्जी से जीना और किसी के आगे हर कीमत पे नहीं झुकना, अपना चलाना, अपना कमाना, अपना खाना। ना रहे तो भूखे रह जाना, मगर किसी की ये मत बताना कि आज हमने खाना नहीं खाया है, चाहे जितना दिन भी हो जाए। ये हमारी माँ से सीखी है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? क्या करते थे? अभी मतलब जिंदा हैं कि नहीं है? सच बताइए। सच यही है, वो जिंदा है, मगर वो हमारी मम्मी को छोड़कर, बिना डिवोर्स दिए छोड़ के, उन्होंने दूसरी शादी अपनी चाची से लव मैरिज करके भाग गए। अच्छा, मतलब माता जी को बहुत समय पहले, 10-20 साल पहले ही? 40 साल पहले। 40 साल पहले? जी, 40 साल पहले। लेकिन आपकी तो, आप जब पैदा हुई होंगी उसके बाद छोड़ के भागे होंगे। हाँ, उसके साल हम, मतलब जैसे ये 20-25 साल पकड़ के चलते हैं। 25 साल में मतलब इनको छोड़ दिए, चाची से शादी कर लिए। वो पहले कर रखे थे, वो पहले कर रखे थे 40 साल पहले। किसी को मालूम नहीं था, गुप्ते गुप्ते रहते थे सब। मगर जब हम लोग थोड़ा थोड़ा बड़े होने लग गए, होश संभालने लग गए, तो वो हमारी मम्मी, थोड़ा बच्चे बड़े हो गए तो खर्चे भी बड़े हो गए। तो खर्चे की वजह से हम लोगों को मालूम चला कि हमारे पापा ने दूसरी शादी कर ले। जैसे हम लोग ने जाने, वैसे वो भाग गए। केस वोस नहीं की उनके ऊपर? उस टाइम प्रशासन कम था। आप छोड़ दिए हैं हमको, हम कैसे रहेंगे, किस स्थिति में जिएंगे, कैसे अपने बाल बच्चे पालेंगे? क्योंकि बाल बच्चा पालना इतना आसान नहीं होता है, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता है। तो कोई केस, कोई मुकदमा, कोई कुछ दर्ज नहीं कराए? नहीं, कुछ नहीं, कोई है नहीं पीठ पर। हम औरत जात अपना बच्चे में लग गए हैं। कहीं मांग चांग, गाय भैंस, जैसे जो काम मिले वो काम करके अपना बच्चे पर ध्यान दे। मांग के, मजदूरी करके, मतलब दूसरे के घर पे बर्तन मांज के, जिस तरीके से आप देख सकते हैं उस तरीके से काम करके अपने बच्चों को पाली पोसी। हाँ, सलाम है आपको, आपकी ममता को, आपने जो साहस दिखाया उसको सलाम है, दिल से सलाम। हाँ, दिल से सलाम। बच्चे को मुँह देख कर अपना जिंदगी गुजार ले। क्योंकि गरीबी बहुत रुलाती है, बहुत खून का आंसू तक रुला देती है, मुझे लगता है। रात को नींद नहीं आती, हम बच्चा कैसे पाले। फिर भी भगवान से सुन रहे, भगवान मेरे बच्चे बचा दो।
ये बच्चा को लिए हम बहुत कष्ट काटे हैं, मगर भगवान परेशान, मेरी बच्ची आगे है। बच्चे आगे रहेंगे माता जी, टेंशन मत लीजिए। सब आगे रहेंगे, बढ़ेंगे और खूब तरक्की करेंगे आपके बच्चे। शादी हो गई है, अभी एक बेटी बची है, उसकी भी शादी हो ही जाएगी। हाँ, इतना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब तो बेटा बुढ़ापा हो गया, अब क्या दिन को मेहमान है। अब तो हो गया, उम्र बीत गई, समय चला गया, लेकिन वो समय कैसे काटी होंगी, कैसे बिताई होंगी, वो सब याद आ रहा है हमारा, सारे याद आ रहा है। अभी जब तक सब हम याद जीऊंगा सब याद आएगा, बच्चे कैसे पाले। हाँ, क्योंकि मजबूरी में मदद करता है, राशन पानी देता है, कुछ वो मदद कर देते हैं, कुछ चला लेते हैं, नन्ना बकरी पोस रखे हैं, उससे कुछ आ जाता है तो अपना जी रहा हूँ। कैसे, घर द्वार नहीं है हमारा, घर द्वार नहीं है। ये एक मकान बनाया हुआ है, ये प्रधानमंत्री आवास में बना हुआ है। हाँ, इंदिरा आवास है। इंदिरा आवास मतलब दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, हाँ, ग्राम प्रधान के द्वारा। हाँ, मतलब सपोर्ट कर देते हैं गांव वाले, प्रधान जी जो भी है थोड़ा सपोर्ट करते हैं। हाँ, 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 बस इतना ही बात है। आप देख सकते हैं ये माता जी हैं, जिनके पति शायद एक उम्र में दूसरे के चक्कर में पड़ के इनको छोड़ दिए। अभी इनको उतना नॉलेज नहीं न होने के कारण इन्होंने ये स्थिति अपनाई और मजदूरी करके पाली पोसी अपने बच्चों को। और ये समय में इतना आसान नहीं है। अभी तो 36 मुकदमे हैं, आप एक आध दो ठो लगवा दीजिए, लड़के का हालत खराब हो जाएगा। 2-4 अगर केस FIR कर दिए कि हमारे बच्चे हैं, हम कैसे पालेंगे पोसेंगे उसको, कैसे उसके हमारे आपके बिना कैसे चलेगा, तो कार्रवाई होगी। सलाम है इनको, क्योंकि इतना मेहनत करके एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को सब सुख देने के लिए तत्पर रहती है, बाकी और कोई नहीं रहता है। बाप भी छोड़ के चले गए तो समझ सकते हैं। आप देखी थी कि नहीं अपने पापा को? नहीं देखी थी। नहीं, जब हम 9 महीने के थे, जब भी हमारी नानी ने बेटियों के चक्कर में लड़ाई होता था घर में दोनों मियाँ बीवी में, तो हमारी माँ ने यहाँ नानी के घर में छोड़ दिया। मैं नानी घर में ही रहती हूँ। नानी घर से ही मेरे शादी हो दी, सब चीज नानी घर से हुआ है, गांव के लोगों ने शादी की है। अच्छा, माँ ने पूरा मतलब भरण पोषण किया, कमी कहीं नहीं छोड़ी होगी। जितना इसको हो सका अपना जी जान लगाया। हाँ, एक काम बेचारी पढ़ा नहीं पाया कि इसके पास बैलेंस नहीं था, पैसा न होने के कारण आप लोग को पढ़ा नहीं पाई। अरे ठीक है, आप लोगों को पाल पोस के खिला पिला के इतना बड़ा कर दिया, यही बहुत है। क्योंकि एक अकेली औरत इतना करने में भी लोग असक्षम हो जाते हैं, दूसरी जगह शादियां कर लेते हैं, या फिर दूसरे से प्यार मोहब्बत हो जाता है तो फिर वहीं सेट हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने अकेले पूरी जिंदगी बिताई और अपने बच्चों को भी पाली पोसी और इतना बड़ा कर दी, शादी ब्याह की। लेकिन एक बेटा है, वो भी इनका कोई ख्याल नहीं रख रहा है। तो ऐसा न करें। अगर जिनके लड़के हैं, माँ बाप हैं, थोड़ा सा सेवा करो यार। पाल पोस के इतना बड़ा कर दिए और उस मुकाम पे पहुंचा दिए जिस मुकाम से आप कमा सकते हैं, खा सकते हैं और अपना रोजगार कर सकते हैं। तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि अब जवानी में तो ठीक है, कमाई खाई अपना बिताई, लेकिन बुढ़ापे में कैसे गुजरेगा। एक बुढ़ापा होता है जो बच्चों का सहारा होता है। तो उस बुढ़ापे में माँ बाप का लाठी बनिए, उस लाठी से मारिए मत इनको। क्योंकि आप देख सकती हैं एकदम पूरा उम्र आ गया है, अभी 10 साल 5 साल जो भी रहेंगी, सेवा करना चाहिए। माँ का आप सेवा जरूर करिएगा। हाँ, मुझे जितना भी मौका मिलता है उतना टाइम में दे देती हूँ। हाँ, जितना मुझे अगर पैसे अगर कोई चीज की कमी मेरी मम्मी को लगता है कि मुझे कमी होगा, 100% उसका पति नहीं है और भाई भी मेरा कमा कर नहीं देता है, तो बोलती है तो थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर देती हूँ। कि मैं बोल देती हूँ मम्मी कि इस महीने नहीं दे पाऊंगा, मैं किराया घर में रहती हूँ, अभी काम नहीं चल रहा है, तो मान भी जाती है, बोलती कोई नहीं मैं चला लूंगा, या तुम लोग खुश से रहो सो अपने घर में। दिल्ली में आप भी काम करते हैं? हाँ, करते हैं, इसमें झूठ हाँ, नहीं ठीक है। काम नहीं करेंगी तो चलेगा कैसा। हाँ, लेकिन 2-4-5 हजार अपनी माँ के लिए भी महीने में भेज दिया करिए। उतना नहीं बचत है। 2-4 हजार तो भेज दिया करिए। नहीं, उतना बचत नहीं है। उतना नहीं बचता है? नहीं, कितना? पहला नंबर तो मकान मालिक को ही देना पड़ता है। 1-8 हजार। हाँ, उतना दे देती हूँ। 1-8 हजार अगर भेज देंगी, 2 हजार भेज देंगी, 1,000 अगर 4 ऐसे भेज देती। अगर 4 बेटियां हैं, 1-1 हजार भी मदद करेंगी तो 4,000 रुपए उनको मदद मिलेगी। और अपना जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। और पैसा
होने के बाद भी आप लोग थोड़ा सा आया करिए, रहा करिए इनके साथ में, क्योंकि ये अकेली हैं। दिक्कतें तो इनको बहुत होती होंगी, मैं समझ सकता हूँ। आया करिए इनके पास। रहती हूँ मगर बच्चे पढ़ता है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं आती हूँ तो रहती हूँ, ऐसा नहीं है। अभी बोली तबीयत खराब है तो मैं तबीयत खराब को नौ जैसे लिया वैसे मैं टीचर मना करता रह गया, फिर भी उसका बात काट के फिर भी मैं आई हूँ अपनी मम्मी को देखने के लिए कि बेटा के जाऊंगा 15 तारीख तक तो मैं पेपर दिलवा दूंगा और माँ को एक बार देखना जरूरी है। आई तो बहुत मेरी मम्मी को बुखार जाड़ बुखार धर के ऐसे ये सो रही थी जहाँ तहाँ, इसके बदन में कपड़े भी नहीं था। जैसे हमने सुना वैसे मैं आ गई हूँ पहली बार। बाकी लड़कों से और लड़कियों से एक ही गुजारिश है कि अपने माँ बाप का सेवा करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाइए मत, थोड़ा सा भी वो मत करिए, बेझिझक उनका सेवा करिए। सच बता रहे हैं, जितना उनका सेवा करेंगे, जितना महिला का सम्मान करेंगे आप, उतना ही आप और आगे बढ़ेंगे। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे सुनो प्रदीप, मैं प्रदीप गुप्ता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।